हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी 38 साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। और ब्लाउज़ की कटिंग, स्टिचिंग, स्लीव डिज़ाइन, ब्लाउज़ की डिज़ाइन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए आए हैं और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जिनको भी इस तरीके से 38 साइज़ में ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है, स्टिचिंग सीखनी है, वो वीडियोस देख के सीख सके। नए नए बिगनर्स जो होते हैं उनको ब्लाउज़ काटने में दिक्कत होती है, तो ये वीडियोस आप लोग शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। तो जैसा हम फोल्ड किया हुआ ब्लाउज़ रहता है उस तरीके से हमने किया हुआ था, तो उधर से हमने लंबाई कम पड़ रही थी, तो यहाँ से हमने दूसरी टाइप से फोल्ड किया हुआ है और बंद भाग अपनी साइड रहेगा। उसके बाद में हमें लंबाई लेना है। तो लंबाई है एक तरफ से 16 इंच और एक तरफ से 16.5 इंच। जो आधा इंच एक्स्ट्रा है यानी कि जो 16.5 है वो हमें आगे साइड करना है, फ्रंट साइड में करना है। और जो 16 इंच है वो हमें बैक साइड में करना है, क्योंकि बैक साइड में सिलाई कम आता है और फ्रंट साइड में हमें सिलाई की ज़रूरत ज़्यादा होती है। वहाँ पे हमें टक्स भी लगाने होते हैं और बेल्ट भी ज्वाइंट करने होते हैं। और उसके बाद में 6 इंच का हमें शोल्डर लेने हैं। अगर आप डीप नेक में बना रहे हैं तो 5.5 इंच का शोल्डर लीजिएगा। अगर आप छोटा नेक में बना रहे हैं यानी कि छोटा गला बना रहे हैं तो आप 6 इंच शोल्डर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है 6 इंच का शोल्डर और आर्म होल भी हमने लिया हुआ है 6 इंच। और उसके बाद में अब हमें लेना है, पीछे से हमने डायरेक्ट 11.5 पे मार्जिन कर लिया हुआ है। 38 साइज़ का है तो उसके लिए हमने चेस्ट का पॉइंट लिया हुआ है 9.5। 9.5 का चौथाई भाग होगा 38। और फ्रंट साइड में हमने इसी तरीके से बना लिया हुआ है। और 34 साइज़ का कमर है। वेस्ट यानी कि 34 साइज़ का है तो उसके लिए हमने लिया हुआ है 8, 8.5 लिया हुआ है। 1 इंच हमें लेना है टक्स पॉइंट का। और उसके बाद में अब हमें फिटिंग का भी मार्जिन कर लेने हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है तो जैसा हमने ऊपर 11.5 पूरा लिया हुआ है उसी तरीके से आप नीचे साइड भी 11.5 पूरा ले सकते हैं। यानी कि जैसा हमने चेस्ट के साइड में 11.5 लिया हुआ है उस तरीके से आप नीचे भी वैसे कर सकते हैं, 11.5 ले सकते हैं। क्योंकि जब आप फिटिंग ब्लाउज़ की फिटिंग करेंगे तो आप खुद ही माप के करेंगे, तो इसके लिए आपको बार बार पॉइंट पे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो। और यहाँ पे हमने 9.5 पे मार्जिन कर लिया हुआ चेस्ट का और वेस्ट का यानी कि कमर का भी 8.5 पे यहाँ पे हमने नीचे साइड से मार्जिन कर लिया। 1 इंच हमें टक्स पॉइंट का लेना है। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आप डायरेक्ट 11.5 पे मार्जिन कर सकते हैं। और मैंने इसी तरीके से कई साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। आप वीडियो को एक बार देख के सीख सकते हो, इतना सिंपल तरीके से मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। मैंने कई साइज़ का मैंने ब्लाउज़ की कटिंग बताया हुआ है। और यहाँ पे हमें लेना है, फ्रंट साइड में हमें आर्म होल की गोलाई देनी है 1 इंच पे और बैक साइड में हमें आर्म होल की गोलाई देनी है 1.5 इंच पे। तो आप देख सकते हो फ्रंट और बैक में हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया हुआ है। और जो आर्म होल के ऊपर साइड से होता है वहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच। यानी कि दोनों तरफ से हमें 3.5 इंच का आर्म होल की तरफ से लेना है, तभी उसमें आर्म होल में फुगा नहीं आता यानी कि झोल नहीं आता है। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो आर्म होल में झोल आने लगता है, फुगा जैसा आने लगता है। तो इसका आप खास बात का ध्यान रखें। अगर आप ऊपर से ही आर्म होल की गोलाई दे देंगे तो इसमें फुगा आएगा। इसके लिए मैंने बता दिया ये कितना इंच लेना होता है हमें। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ 3.5 इंच का। और उसके बाद में 6 इंच का हमें गला बनाना है, लंबाई 6 इंच की गले की लंबाई करनी है। आप अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग बनाइएगा जैसा आपको गला चाहिए होता है। बहुत लोग 7 इंच पे गला पहनते हैं और बहुत लोग 6 इंच पे गला पहनते हैं। 6 इंच का अगर आप गला कट करोगे तो उसको आप सिलाई उलाई में करोगे तो आपका 7 इंच पे आ जाएगा। अगर 7 इंच पे कट करोगे तो 7.5 8 इंच हो जाएगा, अगर जैसा आप डीप नेक पहनते हैं। और गले का विड्थ हमें लेना है, यानी कि जो हमने फ्रंट साइड में गला बनाया हुआ है उसका हमने चौड़ाई लिया हुआ है, विड्थ लिया हुआ है 2.5 इंच। उसके बाद में ऊपर से हमें 3 इंच का लेना है टक्स का पॉइंट, जो हम 4 टक्स लगाते हैं। और लंबाई हमें लेनी है टक्स की 2.5 या 3 इंच आप ले सकते हो। यहाँ से हमें लेना है 5 इंच, तो यहाँ से हमने 5 इंच लिया हुआ है। और टक्स की लंबाई लेनी है 3 इंच।
तो 3 इंच पे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ईजी तरीका है, तो आप एक बार में देख के सीख सकते हो। जो नए नए सिलाई सीखने वाले हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्लाउज़ बनाने में, कटोरी ब्लाउज़, सिंपल ब्लाउज़ बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप ये वीडियोस देख के सीख सकते हो। उसके बाद में जहाँ से मैं ये माप रही हूँ, ये यहाँ से हमें 2-2 इंच का फ़र्क देना है, यानी कि 2-2 इंच पे हमें यहाँ से माप ले लेना है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे गोल बना दूँगी। तो इस तरीके से अगर आप टक्स बनाओगे तो कभी भी गलती नहीं होगा, टक्स का पॉइंट कभी भी ख़राब नहीं होगा, ऊपर नीचे टक्स नहीं होगा और बहुत ही अच्छा टक्स बनेगा और ब्लाउज भी बहुत ही अच्छी तरीके से बैठता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने टक्स का पॉइंट भी बना लिया हुआ है। और गले का लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसा आप गले का लंबाई पहनते होंगे। तो यहाँ पे हमने गले का लंबाई लिया हुआ है 4.5। आप चाहे तो ऊपर साइड से लंबाई ले सकते हैं या फिर नीचे साइड से भी आप लंबाई ले सकते हो, जैसा आप गला पहनते हो, जैसा ब्लाउज में हो उसी अकॉर्डिंग से बनाइएगा। और गले का हमने विर्थ लिया हुआ है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच या विर्थ लेंगे गले का तो बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी कि गले की चौड़ाई। और यहाँ पे हमने गोल गले का मार्जिन दे दिया हुआ है, ड्रॉ कर लिया हुआ है, ड्रॉ कर लिया हुआ है। और जो यहाँ पे हमने फ्रंट साइड में गले का गोलाई दिया हुआ था, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे तीरा लगाया हुआ था, यहाँ पे हमने 1.25 का लगाया हुआ था। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने ब्लाउज़ को ड्रॉ कर लिया हुआ है बढ़िया तरीके से। और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में ना आता हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको इसकी स्टिचिंग सीखनी है, कोई भी ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखनी है या फिर स्लीव डिज़ाइन, बैक नेक डिज़ाइन सीखनी है तो आप कमेंट में बोल सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग भी बताऊंगी ब्लाउज़ की। और यहाँ पे हम फटाफट से ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। वीडियोस ज़्यादा लॉन्ग नहीं है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही सरल तरीका बताया हुआ है। ये देख के अगर आप बनाओगे ब्लाउज़ तो आपका ब्लाउज़ कभी भी ख़राब नहीं होगा। और इस तरीके से हमें सभी पॉइंट को कट करके निकाल लेने हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने सभी पॉइंट को कट करके निकाल लिया। वो लास्ट एक पॉइंट है उसको भी हमें कट करके निकाल देना है। और ये जो टक्स है, आप अगर एक साइड टक्स लगा हुआ है तो वही कपड़ा आप उसके ऊपर रख के और थोड़ा सा प्रेस करके, यानी कि हाथ से थोड़ा सा दबा के दोनों तरफ आप टक्स ले सकते हो। अगर आप चॉक से कर रहे हो तो आपका टक्स दोनों तरफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इसको हमने कट कर लिया हुआ है सभी पार्ट को। ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो इसका हमें मैन फैब्रिक्स भी कट करना है। अस्तर तो हमारा कटिंग हो गया है, अब इसी तरीके से हमें मैन फैब्रिक्स भी कट कर लेना है। और अब हमें मैन फैब्रिक्स को भी बिछा देने हैं और उसके ऊपर से हमें कट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें बाहीं की कटिंग करनी है। तो जब जिस तरीके से मैं बाहीं की कटिंग बताऊंगी कि यहाँ से कैसे मार्जिन लेना है कि आपका बाहीं कभी भी छोटा नहीं होगा, तो उस तरीके से अगर आप बाहीं की कटिंग करोगे तो आपका बाहीं कभी भी छोटा नहीं हुआ। 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक्स हमने लिया हुआ था अस्तर का। तो यहाँ पे हमें फटाफट से बाहीं के लिए मार्जिन कर लेना है, यानी कि माप लेना है। तो हमें बैक पार्ट लेना है और ऊपर से हमें ½ इंच आप छोड़ भी सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें ऊपर से लेते हुए जहाँ से फिटिंग का मार्किंग होता है वहाँ तक हमें लेना है। तो वहाँ तक का 9 आया हुआ है, 9 आया हुआ है क्योंकि वो गोलाई में है तो 9 आया हुआ है। और उसका हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ा लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ से बाहीं को तिरछा करते हुए फिर उसके बाद में बाहीं का शेप देते हुए हमें इसको कट कर लेना है। और बाहीं का लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जिस तरीके से आप बाहीं का लेंथ पहनते होंगे। यहाँ पे मैं 4 या 4.5 इंच बाहीं का लंबाई बनाऊंगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बाहीं का लंबाई बना दिया हुआ है। अब हमें बाहीं सरल तरीके से ड्रॉ कर देना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने बाहीं को ड्रॉ कर दिया हुआ है। अब हमें बाहीं को भी कट कर लेने हैं फटाफट से।
और यहाँ पे हमने बाहीं को कट कर लिया हुआ है। इसी तरीके से अब हमें सभी कपड़े को कट करके निकाल लेने हैं मैन फैब्रिक्स पे रख के। जो बाहीं में आगे साइड से थोड़ा सा कटिंग होता है, अच्छी बाहीं की फिटिंग लाने के लिए, यानी कि ब्लाउज़ अच्छा बैठने के लिए ये फ्रंट साइड में बाहीं का थोड़ा सा कटिंग किया जाता है, ताकि ब्लाउज़ में झोल ना आए, बाहीं में झोल ना आए। और अब हमें कपड़े को रख के कटिंग कर लेना है फटाफट से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगी कि यहाँ पे बाहीं बराबर तरीके से आ रहा है कि नहीं। लेस तो बराबर तरीके से दिया हुआ है, बड़ा लेस दिया हुआ है। ज़्यादा बड़ा लेस तो नहीं देते, बट इसमें बड़ा लेस दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देख लूँगी कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे बाहीं पूरी तरीके से, यहाँ पे बाहीं थोड़ी सी छोटी पड़ रही है दोनों तरफ से, तो जॉइंट करने से अच्छा है कि ब्लाउज़ इधर उधर हो जाएगा और फैब्रिक्स भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम दूसरी टाइप से बाहीं का कटिंग करके निकालेंगे। सबसे पहले हमें इस तरीके से कपड़े को बिछा देना है, फिर उसके बाद में बंद भाग अपनी साइड रहेगा और सभी पार्ट को रखते हुए कट कर लेने हैं फटाफट से। सबसे पहले हमें बैक पार्ट को कट करना है। गला बंद भाग साइड रख के कट करना है और यहाँ पे हमने बैक पार्ट को कट करके निकाल दिया हुआ है। अब जो इधर कपड़ा है वहाँ पे हमें बाहीं को कट करके निकालना है। तो फटाफट से अब हमें बाहीं की भी कटिंग कर लेनी है। अगर आपको वीडियोज़ में कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाहीं भी हमने कटिंग करके निकाल दिया हुआ है। अब है 2 पार्ट की और कटिंग करना। और सिंपल ब्लाउज़ में 4 टक्स वाले ब्लाउज़ में 4 ही पार्ट रहते हैं कटिंग करने के लिए। एक बाहीं, एक बैक पार्ट, एक फ्रंट पार्ट और एक है क्रॉस पट्टी, यानी कि जिसको हम ब्रेसियर पट्टी बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं, वो रहता है। 4 ही पार्ट रहते हैं और कटोरी ब्लाउज़ में 5 पार्ट रहते हैं। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया हुआ है। अब है फ्रंट पार्ट को कट करना, तो हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट भी कट कर लेना है। आधा इंच का हमें कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेने हैं फटाफट से। और यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया हुआ है। अब हमें बेल्ट की भी कटिंग फटाफट से कट कर लेनी है। वीडियो बहुत ही छोटा है तो आप वीडियोस देख के सीख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगी कि आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर कपड़े बचते हैं तो कपड़े आ जाते हैं डिज़ाइन के काम में। अगर कोई भी कलर का कपड़ा बचता है तो वो डिज़ाइन के काम में आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे बचा बचा के आप कटिंग कर। और यहाँ पे हमने अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग को पूरा रेडी कर दिया हुआ है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय, जय श्री राम।